हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स जुरासिक काल। जुरासिक काल। लेखक टीकाराम सिप्पी, चित्रांकन जॉली सिन्हा, संपादक मनीष गुप्ता। राजनगर की पहाड़ियों पर बना वह इकलौता मकान पहले 10 फीट ऊंचा था। 6 महीने बाद उसकी ऊंचाई 20 फीट हो गई और 1 साल बाद वह मकान हो गया 30 फीट ऊंचा। कोई नहीं जान पाया कि क्यों हर 6 महीने बाद उस मकान की ऊंचाई बढ़ा दी जाती थी। आज, हाँ, आज उस मकान का एक एक हिस्सा हवा में उड़ गया। यूं लगा जैसे आज सिर्फ उस मकान के अंदर भूचाल आया हो। आज वह 30 फीट का मकान मलबे के ढेर में परिवर्तित हो रहा था। और आज ही ज्ञात हुआ कि क्यों हर 6 माह बाद ऊंचाई बढ़ा दी जाती थी उस मकान की। क्योंकि उसमें पाला जा रहा था एक भयंकर जीव जो सदियों पहले लुप्त हो गया था। वह था डायनासोर। उछल पड़ा परमाणु प्रोफेसर के शब्द सुन। क्या? शब्द ही ऐसे विस्फोटक है कि कोई भी उछल सकता है उन्हें सुन। हाँ परमाणु, मेरे एक बायोलॉजिस्ट मित्र का तार आया है कि वह डायनासोर बनाने में सफल हो गया है। ओ नो, डायनासोर तो लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पाए जाते थे। वह जीव आज के युग में असंभव है प्रोफेसर, असंभव है। जबकि प्रोफेसर ने अगला विस्फोट किया। उसी असंभव कार को उसने संभव कर दिया है परमाणु। और आज आज वह शहर आ रहा है अपने डायनासोर के साथ मुझसे मिलने। प्रोफेसर साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप। हा हा हा, क्यों परमाणु, यकीन नहीं होता ना? अरे किसी को भी यकीन नहीं होगा फिलहाल मेरी बात पर। होगा भी कैसे प्रोफेसर? जो जीव जुरासिक काल अर्थात लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्व काल में पाए जाते थे, उनकी आज उपस्थिति पर किसी को यकीन कैसे होगा? उड़ चला परमाणु सस्पेंस के सागर से निकल ले। लेकिन अगर आपका मित्र वास्तव में आ रहा है अपने डायनासोर के साथ, तो इस शहर में सबसे पहले उसका स्वागत करेगा परमाणु। उसी वक्त कहीं पर। और कौन कौन जानता है कि उसका निर्माण प्रोफेसर विज्ञान ने किया है? सिर्फ मैं। क्योंकि मैं ही उनका इतना विश्वास पात्र था कि उन्होंने उसके निर्माण में सिर्फ मेरा ही साथ लिया। किसके निर्माण की बात हो रही है यहाँ पर? और मैंने अपना काम कर दिया है। यानी जब प्रोफेसर विज्ञान उसे कंट्रोल करने वाली चिप्स उसके दिमाग में फिक्स कर रहे थे, तो उसे चेंज तो ना कर सका, पर हाँ, आपकी दी हुई चिप्स भी मैंने उसके दिमाग के दाएं हिस्से में प्रोफेसर की नजर बचाकर फिट कर दी है। यानी अब हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने इस रिमोट से। आप भी और प्रोफेसर विज्ञान भी, क्योंकि उनकी भी चिप्स उसके बाईं तरफ वाले दिमाग में फिक्स है। मगर किसके रिमोट की तरंगे उसका दिमाग पहले पकड़ता है, ये उस पर निर्भर है। अब मेरा इनाम मुझे दे दो ताकि मैं इस देश से बाहर चला जाऊं। रहस्यमयी मुस्कान फैल गई उसके होठों पर। अंदर जाकर लिजार्ड से ले लो इनाम। लिजार्ड। ये उसकी आखिरी चीख थी। राजनगर शहर। हर कोई हक्का बक्का रह गया। हर आंख पर चढ़ गई हैरानियां। हर चेहरा भय और आश्चर्य से रह गया खुले का खुला। जुरासिक काल 20 करोड़ वर्ष पूर्व का जीव कार से बधा यूं आ रहा था मानो कोई सीधा साधा गधा बताओ। काश मेरा सहायक डायनासोर के निर्माण के बाद छुट्टी लेकर ना गया होता, तो वह भी देखता कि लोग इस जीव को देख कितने आश्चर्यचकित हो रहे हैं। इस डायनासोर से डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरा गुलाम है। देखो तो कैसे कार से बंधा चला आ रहा है। डायनासोर! वाह, जुरासिक काल का जानवर! 20 करोड़ वर्ष पहले का जीव 1995 में! यकीन नहीं होता। हर व्यक्ति दांतों तले उंगली दबाए आंखें फाड़े घूर रहा था उस हैरत अंगेज प्राणी को। हैरानी परमाणु के सिर पर हावी थी। यकीन नहीं होता, बिल्कुल यकीन नहीं होता कि मेरी आंखें 20 करोड़ वर्ष पूर्व यानी जुरासिक काल का विशाल काय जीव देख रही हैं। सचमुच ग्रेट है प्रोफेसर विज्ञान। अचानक बुरी तरह घबरा गया परमाणु। कारण थे वे दो बाज जो हवा में उड़ते आए थे और डाल गए थे डायनासोर के गले में एक तख्ती। तख्ती पर लिखे थे धमाके कर देने वाले शब्द। मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, वरना मैं डायनासोर से इस शहर में तबाही मचवा दूंगा, क्योंकि ये मेरा गुलाम है, प्रोफेसर विज्ञान। हालांकि प्रोफेसर विज्ञान उन शब्दों से अनजान थे, पर जो पढ़ चुके थे वे दहशत से चीख उठे। लगता है किसी को सपने में भी आशा नहीं है। आज के युग में डायनासोर पैदा हो सकता है और पालतू कुत्ते की भांति भी बनाया जा सकता है उस हिंसक प्राणी को। किंतु अगले ही पल वह चौंक उठा, तब जबकि उसकी तरफ तनी हुई थी कई गने। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर विज्ञान। क्यों? क्या यही सिखाया गया आपको इंस्पेक्टर कि जो आविष्कार करे उसे गिरफ्तार कर लो? क्या जुर्म है मेरा? यही कि मैंने इस युग में डायनासोर को पुनर्जीवन दिया। इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर आ सटा उसकी कनपटी पर। प्रोफेसर साहब, आपका जुर्म यह नहीं कि आपने डायनासोर को पुनर्जीवित किया, बल्कि जुर्म यह है कि अपनी खोज का आप दुरुपयोग कर जनता में दहशत फैला रहे हैं। और मुझे तो शक है कि डायनासोर असली भी है या नहीं। गुस्से की अधिकता से विकृत हो उठा प्रोफेसर विज्ञान का भपका हुआ चेहरा।
ये क्या बकवास लगा रखी है आपने इंस्पेक्टर? बकवास? तो फिर डायनासोर के गले में लटके उस बोर्ड का क्या मतलब है? मुड़े प्रोफेसर विज्ञान और उनके चेहरे पर डिस्को कर उठी हैरत की पुतली। व्हाट? ओह नो, ये मेरा बोर्ड नहीं है। तान दी इंस्पेक्टर ने वह हथकड़ी उनकी नजरों के आगे। हथकड़ी मैं स्वयं पहनाने का कष्ट करूं या आप स्वयं हाथ आगे कर रहे हैं प्रोफेसर विज्ञान? यह हरकत इंस्पेक्टर को बहुत भारी पड़ी क्योंकि गजब ढा गया वह शैतान जीप। इंस्पेक्टर बचो! नहीं! मगर वह हिंसक दरिंदा इससे पहले कि अपनी धनीति की दिखा पाता परमाणु बचा ले गया पर उसे परमाणु। इंस्पेक्टर, तुम्हारी जिंदगी कानून की नजरों में बहुत कीमती है। हिंसक दैत्य ने कार पर ही अपना क्रोध उतारा। उफ, हे भगवान, ये तो मेरे कंट्रोल में था, अचानक कंट्रोल से बाहर कैसे हो गया? जल्दी रिमोट निकालकर इसे कंट्रोल करूं। तभी सनसनाती हुई एक वैन सड़क पर तूफान मचाती और तेरे रिमोट की जरूरत हमें है और तेरी भी। इधर परमाणु जमा रहा था शक्तिशाली घूसा उस दैत्यकार प्राणी के। था तुम्हारा इस युग में पाया जाना सच में संसार के हर व्यक्ति को हैरान कर देगा, किंतु तुम्हारे कहर से शहर को बचाना परमाणु की जिम्मेदारी है। क्रूर डायनासोर ने सिर की एक ही टक्कर से गिरा दिया वह 2 मंजिला का कॉटेज, जबकि वह विशालकाय जंतु सरीसृप लंबी उछाल भरता हो। कॉटेज का सारा मलबा गिरता चला गया परमाणु पर, जबकि वह विशालकाय जंतु सरीसृप लंबी उछाल भरता हुआ दौड़ पड़ा शहर के बाहर की ओर। परमाणु सारी शक्ति बटोर मलबे के ढेर से निकल रहा था ऊपर और दिमाग पर सवार था उसके डायनोमेनिया। 71 ग्राम के दिमाग वाले जंतु के पास इतनी सोचने की शक्ति कैसे आ गई? वह मुझे मलबे की चीज दबाने के लिए कॉटेज पर पार कर सके? यही वह सवाल था जिसने उसके मस्तिष्क में मचा दी थी खलबली। जबकि इधर वैन में प्रोफेसर विज्ञान और अपराधियों के बीच चल रही थी छीना झपटी। वह रिमोट हमें दे दे प्रोफेसर, हरगिज नहीं। और डायनासोर तबाही के निशान छोड़ता बढ़ता जा रहा था आगे। स्वयं प्रोफेसर विज्ञान हैरान थे कि डायनासोर उनके रिमोट कंट्रोल से बाहर कैसे हो गया। अगर डायनासोर सचमुच मेरे रिमोट कंट्रोल से बाहर हो गया तो उसके द्वारा होने वाली बर्बादी अकल्पनीय होगी। लेकिन डायनासोर अनियंत्रित नहीं था, वह तो इस वक्त दूसरे रिमोट के नियंत्रण में था, जो था डॉगमैन के हाथों में। यह मेरे कंट्रोल में तबाही मचा रहा है और दुनिया समझ रही होगी कि प्रोफेसर विज्ञान इसे अनियंत्रित कर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। शाबाश मेरे बाजों, तुम्हारे द्वारा डायनासोर के गले में डाले एक बोर्ड ने दुनिया की सारी सोच ही बदल दी होगी। सचमुच सोच बदल गई थी परमाणु की भी। प्रोफेसर, आपके मित्र ने डायनासोर के हाथों जो बर्बादी का दृश्य बिछा रखा है, वह देख आप भी सिर उठेंगे। परमाणु, अवश्य कहीं उससे चूक हुई है, वरना उसकी उपलब्धि पर तो हमें गर्व होना चाहिए। तुम उसे ढूंढो, वो कहाँ है? मेरी नजर उसी की तलाश में हर पल लगी है। एक बार वह जालिम प्रोफेसर विज्ञान नजर आ जाए तो उसकी मौत का नजारा तो उसे मैं दिखा दूंगा। लेकिन प्रोफेसर कहना कुछ और था। नहीं परमाणु, ऐसा मत करना, और अगर उसे मौत तेरी भी हो तो मेरे सामने जरूर लाना। यह प्रोफेसर का आदेश है। यह वह आदेश था जो परमाणु टाल नहीं सकता था। उधर चलती वैन से कूद पड़ा प्रोफेसर विज्ञान। अब ना तो ये रिमोट तुम्हारे हाथ लगेगा, ना ही मैं। ट्रांसमीटर पर संपर्क किया गुंडे ने। बॉस, डॉगमैन वह भाग गया, बचकर। डॉगमैन भाग जाने दो, अंत में उसे हमारे ही पास आना होगा, क्योंकि दुनिया वालों की नजर में अब वह ऐसा दुष्ट प्रोफेसर बन चुका है जो डायनासोर की तबाही के बदले 2 करोड़ रुपए मांग रहा है। और ऐसे जालिमों का सबसे पहला दुश्मन होता है परमाणु। जबकि परमाणु के हाथ के साथ चल रहा था मुंह भी। वह रिमोट मुझे दे दो प्रोफेसर विज्ञान। रिमोट? ये भी रिमोट मांग रहा है? यानी कि ये भी गुंडों की फौज का कोई सदस्य है। परमाणु जालिमों का पहला और आखिरी दुश्मन था। आखिर मेरी नजरों ने तुझे ढूंढ ही लिया प्रोफेसर विज्ञान। सॉरी, लेकिन परमाणु नहीं जानता कि जिस पर वार किया वह निर्दोष है। प्रोफेसर विज्ञान 20 वर्षों से अपने प्रयोग में जुटे थे, अतः नहीं जानते थे कि परमाणु कौन है। एक जबरदस्त गलतफहमी में फंसकर दबाया उन्होंने रिमोट। तुम भी मेरे रास्ते की वह दीवार हो जिसे हटाने की मैं कोशिश कर सकता हूँ। शायद रिमोट से कंट्रोल हो जाए डायनासोर, और वास्तव में इस बार रिमोट से कंट्रोल हो आदम का डायनासोर। ठाक! रिमोट से कंट्रोल हो यहाँ कैसे आदम का डायनासोर? या कारण था ये जिसके कारण डॉगमैन पर हावी हो गई थी झुंझलाहट। अरे, मेरे रोबोट ने अचानक काम करना कैसे बंद कर दिया? जी हाँ, इसी पल तो खराब हो गया था डॉगमैन का रिमोट। इधर परमाणु का दुश्मन बना हुआ था डायनासोर। उफ, इसे तो मेरी किरणें बांधने में असफल हो रही हैं, और मैं जुरासिक काल के प्राणी को मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इस युग में यह इकलौता अपनी तरह का प्राणी है। प्रोफेसर विज्ञान हंस पड़ा।
हा 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 हा। परमाणु देखा, ये डायनासोर मेरे हुक्म का उसी तरह गुलाम है जैसा कि एक वफादार कुत्ता अपने मालिक के हुक्म का गुलाम होता है। मगर डायनासोर के जबड़े में खड़े होकर भी परमाणु ने हिम्मत नहीं छोड़ी। जिस्म मौत के जबड़े में था, पर दिमाग लगातार सक्रिय था सोचने के लिए। यह डायनासोर अब सिर्फ एक वस्तु से ही रुक सकता है, वह है प्रोफेसर विज्ञान के हाथों में थमा रिमोट। एकाएक ही फिर एक किरण आई और प्रोफेसर विज्ञान के हाथों से खींच ले गई रिमोट। ओ नहीं, यह कमाल था परमाणु किरणों का। ओह, इस डायनासोर के जबड़े भींच रहे हैं। यह खतरनाक जीव अपना पूरा जबड़ा भींचकर मुझे हड़प कर जाए, इससे पूर्व इसे निश्चेष्ट करना होगा। स्लीप का बटन पुश किया तुरंत, और डायनासोर पर छा गई गहरी नींद। गिर पड़ा वह, आजाद हो गया परमाणु। प्रोफेसर विज्ञान, अब तेरी खैर नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की कॉमिक जुरासिक काल के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।